मुझे छोड़ दो मैडम। हलवाई क्या साले, जब पुलिस वालों के पास गया था। मैडम चल तुझे हमेशा के लिए छोड़, चल साले तुझे हमेशा के लिए छोड़। चल छोड़ दो मुझे। पुलिस में जाएगा। बुला पुलिस को, बुला। चल मत मार, मत मार, मत मार, मत मार। आदित्य, आदित्य, लगता है उसने फिर से वही बुरा सपना देखा है। आदित्य, आदित्य, क्या? आदित्य क्या हुआ बेटा? क्या बेटा? क्या? क्या? क्या बेटा? हाँ? आदित्य? हाँ? आदित्य क्या चाह रहे हैं? आदित्य? क्या कर रही है? उसने ऊपर से फेंक दिया। उसने मार डाला। मैं सच कह रहा हूँ, उसने मार डाला। आदित्य रोज रात को यही बातें बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने किसी का खून होते हुए देख लिया, जिसका गहरा असर उसके दिमाग पे पड़ गया है। आप ठीक कह रहे हो जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। क्यों ना हम इस बारे में पुलिस को बताएं? तुम ठीक कह रही हो, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। बक बक करके दिमाग खराब कर रखा है, पता नहीं क्या बके जा रहा है। ले जाओ इसे। अबे कुछ बोला कि नहीं? बोलेगा क्यों नहीं? बोलेगा कि नहीं रे? सर बोल रहा हूँ। बयान ले इसका। अब आप लोग जाएंगे यहां से। मैं आप ही लोगों से कह रहा हूं। मैं सच कह रहा हूँ, उसने मार डाला। वही तो पूछ रहा हूं कि किसने किसको मार डाला। मुझे। सात साल का आदित्य कह रहा है कि 7 बरस पहले उसकी हत्या हुई थी। कैसे एक जीता जागता इंसान ये कह सकता है कि उसकी हत्या हुई थी? आप भी चौंक गए होंगे, जैसे सब चौंक गए थे आदित्य की बात सुनकर। कुछ लोगों का मानना था कि ये उसका पुनर्जन्म है। कुछ लोग कह रहे थे कि आदित्य नाटक कर रहा है। ये पुनर्जन्म था या कल्पना, जो भी था, लेकिन ये घटना सच है। और ये सत्य घटना घटी आदित्य के साथ राजस्थान के सूरतगढ़ शहर में। चलो साहब, आपको परेशान करने हम यहाँ नहीं आए थे। चलो बाहर चलो। मजाक बना रखा है तुम लोगों ने पुलिस को। चलो यहाँ से। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब मेरी। सुनाइए। साहब पिछले कुछ महीनों से हर रोज ये ऐसे ही सपने देख रहा है, उसके बाद ये सब बातें कर रहा है। हमें तो साहब खुद समझ नहीं आ रहा हमारे साथ ये सब हो क्या रहा है। और इसके सपने सुनाने के लिए तुम लोग यहाँ चले आए। आज ये कह रहा है कि 7 साल पहले राजेंद्र था और इसका पुनर्जन्म हुआ है। कल को ये कहेगा कि मैं महाराणा प्रताप हूँ, तो चित्तौड़गढ़ का किला क्या ऐसे दे देंगे? बकवास करते हो। यहाँ इस जन्म का केस हल ही नहीं होता, यहाँ पुनर्जन्म का हिसाब किताब करने आए हैं। चलो यहाँ से। सर मेरी बात तो सुनिए सर। यहाँ से बोल दिया एक बार। छोड़ दे मुझे, मत मार मुझे, छोड़ दे मुझे, मत मार मुझे, छोड़ दे मुझे, आदित्य, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं है आदित्य, कुछ नहीं है बेटा, आगे खोलो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है, मेरा नाम राजेंद्र था। पंजाब के शाहपुर में मेरा गांव था। ऐसा नहीं है बेटा, सपनों की बातें सच नहीं होती। चलो अब स्कूल के लिए देर हो रही है ना। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे 7 साल पहले मार दिया गया था। चुप कर, बेकार की बातें करके दिमाग पे जोर मत डालो और चुप कर स्कूल जाओ। चलो बैठो गाड़ी में। आज तो आदित्य कुछ अलग ही बात कर रहा था। कह रहा था पंजाब के किसी शाहपुर गांव में रहता है। हे भगवान, ये आदित्य को कोई बड़ी बीमारी ना लग गई। शायद तुम ठीक कर, हमें इसी किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। देखिए ये शारीरिक समस्या नहीं है, आदित्य को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कई बार
हम लोग विचारों में जो कुछ भी सोच लेते हैं उसे ही सच मान लेते हैं, और इसी को हम में से कुछ लोग पुनर्जन्म कहने लगते हैं, जबकि ये एक बीमारी है और इसका इलाज समय के साथ संभव है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई इंसान वहां के बारे में कैसे बता सकता है जहां वो पहले कभी गया ही ना हो? जैसे हमारा आदित्य, ये पंजाब के किसी शाहपुर के बारे में बताता है और हम लोग इससे पहले वहां कभी नहीं गए। देखिए, ये पुनर्जन्म सब बकवास है। कई बार बड़े लोगों को भी दिमागी बुखार हो जाता है और वो बड़बड़ाने लगते हैं। आदित्य अभी बच्चा है, उसने सुना होगा कभी शाहपुर के बारे में। आप घबराइए नहीं, मैं कुछ दवाइयां दे देता हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे मत मारो। आदित्य बेटा, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर की दवा का भी असर नहीं हो रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आदित्य को कोई मानसिक बीमारी थी या ये उसका पुनर्जन्म था, ये सवाल उसके माँ बाप के लिए उतना बड़ा नहीं था जितना कि अपने बच्चे की मनस्थिति की चिंता। उन्हें लगा कि क्यों ना आदित्य के मन की संतुष्टि के लिए उसे एक बार शाहपुर लेकर जाएं, और इसीलिए वो आदित्य के कहे अनुसार पंजाब के शाहपुर के एक गांव में जा पहुंचे। बेटा आदित्य, लो आ गए हम शाहपुर। अब बोलो कहाँ जाना हमें? गोविंद नगर। अरे भैया, यहाँ से गोविंद नगर के लिए रिक्शा जाती है। जाइए ना बाबूजी। कटे गोविंद नगर जाना तुसी? कड़े गोविंद नगर मतलब इत्थे दो गोविंद नगर है। आदित्य, कौन से गोविंद नगर जाना? तू गोविंद नगर गुरुद्वारे वाली गली में रहता है ना? गोविंद नगर में गुरुद्वारे वाली गली। अरे राजेंद्र, रुक यार। अरे तूने शादी क्या करी? तूने तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। हाँ? तो भी नहीं काका, जल्दी चल, सतपाल काका की सब्जी घर पहुंचानी है। भैया रुको। आदित्य, क्या हुआ बेटा? भाई और कितना दूर है गुरुद्वारा? बस थोड़ी दूर। ओए कुलवंत, तू मेनू पागल समझता है? भैया रुको। क्या गलती की? क्या हुआ? देख 2 महीने से लापता है तू, और एक बात याद रखना, मुझे पैसे चाहिए अब। 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन का। 15 दिन मतलब 15 दिन पैसे चाहिए। कहाँ जा रहे तुम? आदित्य बेटा, क्या हुआ? आदित्य, आदित्य क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मार देगा पापा। लगता है इसे फिर वही दौरा पड़े। पापा मैं सच कह रहा हूँ पापा। और कौन मार डालेगा बेटा? कौन बोल? बेटा कुछ नहीं होगा। आदित्य, आदित्य, चलो इसको डॉक्टर के लेके चलते हैं। यहाँ आकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मामला और बिगड़ गया है। आदित्य को दौरे पड़ने शुरू हो गए।
वहां तो सिर्फ सपने में ही बड़बड़ाता था ये, लेकिन यहाँ के तो खुली आंखों से पूरे होश हवास में भाग लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे अब। करना क्या है? मैं अभी वापसी की टिकट करवा के आता हूँ। अब यहाँ नहीं रुकने वाले हम, सुबह ही हूँ यहाँ से वापस जा रहे हैं। आदित्य! 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 कम से कम तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए था ना। मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी, वापस कमरे में लौटी तो देखा आदित्य था ही नहीं। तुम जानते हो कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, फिर भी इतनी लापरवाही? हाँ? कहाँ ढूंढेंगे उसे? आदित्य! भाई साहब, आपने मेरे बेटे को देखा? पतला सा छोटा सा 7 साल का बेटा है, उसने काला टी शर्ट पहना हुआ है। देखिए, मैंने तो नहीं देखा। आप एक काम करिए, सामने पुलिस स्टेशन है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पता करिए। कहीं ये वहीं तो नहीं चला गया? जल्दी चल, सतपाल काका की सब्जी घर पहुंचानी है। राजेंद्र, क्यों होया पुत्र? परेशान लग रहा है? कुछ नहीं है बेबी, मेरी खुद की टेंशन है। आदित्य! 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 कहाँ चला गया तू तो बिना बताए? मेरे तो जान निकल गई थी। माँ, यही वो जगह है जहाँ पे मैं पहले रहता था। अरे क्या बाबा शाह, और कोई प्रॉब्लम है? हाँ? नहीं जी, सब ठीक है। पापा, हाँ बेटा। ये सतपाल चाचा है। सतपाल चाचा? आदित्य! क्या हाल है बादशाह? पतंगा और मिठाई शिठाई खाएगा? ओ नहीं जी, हम तो वो इमली वाली खट्टी मिट्टी गोलियां खाना चाहते हैं। हाँ हाँ। वो क्या कह रहा है? क्या काका, आप फिर से बहाना मार रहे हैं? मैं जानता हूँ, आपने उसे पलंग के नीचे छुपा के रखा है ना। मैं अभी लेके आता हूँ। ओए ओए, कितने जा रही है? देखिए, अब बुरा मत मानिए, उसको इस तरह की बीमारी है। ऊपर ऐसे तो राजेंद्र करता था। मिठाई का डब्बा तो मिल गया, लेकिन बहुत गंदी हो चुकी है। नहीं काका, मैं रखता था तो इसे कितना साफ रखता था, आपने तो इसे गंदा ही कर दिया। इसमें तो सिर्फ बदबू भी आ रही है। ओ वाहेगुरु, ये क्या करिश्मा है? अरे, ऐसा तो राजेंद्र करता था। सतपाल आदित्य की बातों से चौंक गए, खुद आदित्य के माता पिता भी। आखिर माजरा क्या था? जब आदित्य सतपाल से कभी मिला ही नहीं तो उसने उन्हें पहचान कैसे लिया? जब आदित्य कभी इस शहर में आया ही नहीं तो फिर वो यहाँ के गली मोहल्लों से कैसे वाकिफ था? क्या ये वाकई पुनर्जन्म की घटना थी या इसमें कोई गहरा राज छिपा था, ये हम नहीं जानते। लेकिन कई बार सच कल्पना से भी परे होता है, और ये सच्ची घटना भी कुछ ऐसी ही थी। यकीन नहीं हो रहा है, राजेंद्र को मरे 7 साल हो गए। कितना रोया था मैं, कितना रोया था मैं। और जी कमाल की बात तो ये है कि आज से ठीक 7 साल पहले ही आदित्य का जन्म हुआ। मतलब आदित्य तब जो कह रहा था वो सच है और हम इसे झूठ समझ रहे थे। मतलब आदित्य ही राजेंद्र का पुनर्जन्म। ओए सतपाल जी, की होया? की होया वीर जी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई तुसी जो हमें बुला लिया? वीर जी, अरे आप रो क्यों रहे वीर जी? रोए क्यों जाते हो? अरे पूछो तो सही उनको क्या हुआ वीर जी, बोलो ना। क्या? अरे ये मुंडा कौन है? क्या होया पुत्र? बेबे, कितनी बार बोलो ना, धीरे बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं,
तो सांस फूल जाती है। और तेरी सांस फूल जाती है तो फिर तेरा बीपी बढ़ जाता है। इसलिए धीरे बोलते हैं। बेबे, बेबे मेरे म्यूजिक सिस्टम और मेरी किताबें सब कहाँ पे? क्या करती पुत्र? ये सारी चीजें मुझे राजेंद्र की याद दिलाती रहती है। हटाती। बेबे वो अपनी फैमिली एल्बम है ना? बेबे माया कहाँ गई? अपने मायके चली गई। दूसरी शादी कर ली उसने। ये और मेरा भाई, ये कैसे हो सकता है? कहीं ये ढोंगी सोंगी तो नहीं? अरे क्या बात करता है? ये आके कभी धोखा नहीं खा सकती। अरे ये अपना राजेंद्र है, राजेंद्र। ठीक है, अगर इसने बिट्टू को पहचान लिया तब तो ये मेरा भाई राजेंद्र है। आदित्य, चल आजा, तुझे मार्केट ले चलता हूँ। याद है तेरी दुकान, तेरी फेवरेट लस्सी? चल आजा। कुछ याद आ रहा है तुझे इस मार्केट में? कुछ यहाँ इस साड़ी की दुकान में मैं काम करता था। और कुछ याद आ रहा है? बिट्टू, बिट्टू कैसा है? पहचाना? ओए क्या है? ओ यार, मेरे बिना तो दुकान में मन ही नहीं लगता था। आज बड़े लाल से लस्सी बना रहा है। ला दे, तेरे हाथ की लस्सी पिए हुए 7 साल हो गए। ओए, अभी तक नहीं पहचाना? मैं राजेंद्र, मैं यहाँ पे साड़ी वाली दुकान में काम करता था। याद आया? राजेंद्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। 7 साल हो गए। उस दिन घर से निकला तो बहुत टेंशन में था, फिर गायब हो गया। 2 दिन बाद पता चला उसने आत्महत्या कर ली। मैंने आत्महत्या नहीं की थी बेबे, मुझे मारा गया। ये क्या कह रहा है तू? पुलिस ने तो कहा था कर्जे की वजह से तूने आत्महत्या कर ली थी। वजह कर्जा ही था, लेकिन बेबी याद है उस दिन मेरा रोका तय हुआ था माया के साथ। अरे बहुत जरूरी बात करनी है, आ जा। बेबी सब लोग ही आ जा तू। बेबी दिखा तेरे ससुराल वालों ने कितना खर्चा किया है। हमें भी तो अच्छे से ब्याह करना होगा ना, नहीं तो उनको लगेगा। देख मैं बेबी धीरे धीरे बोल। देख तू जल्दी जल्दी बोलती है ना तो तेरा सांस फूल जाता है, और तेरी सांस फूल जाती है तो फिर तेरा बीपी बढ़ जाता है। तो इन सब की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आजा आजा आजा। याद है बिट्टू, अगले ही दिन हम लोग कल्लू चाचा के दुकान पे मिले थे। आजा राजेंद्र, और तेरी लस्सी तैयार है यार। ओ है बिट्टू, सारा दिन साड़ियां बेचता रहेगा। आजा ले आ यार लस्सी पिला। ला भाई ला। भाई बिट्टू एक गल दस, तेरे दोस्त राजेंद्र का ब्याह होने वाला है, पर इसने मुंह क्यों लटकाया होया? और कुछ नहीं काका, तुम तो जानते ना मेरा ब्याह होने वाला है।
बस थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है, ऊपर से बैंक है कि मुझे लोन नहीं दे रहा। तू गोविंदनगर गुरुद्वारे वाली गली में रहता है ना? हाँ। ले, बगल में छोरा ते नगर में टंडोरा। वो उसी गली में मनु रहता है, वो सूद पर पैसे देता है। ठीक है, तू उसके पास जा और अपनी बात कर, हो सकता तेरी मदद कर दे। और फिर मैं अगले ही दिन मन्नू से मिलने गया। देख राजेंद्र, पैसे मिल जाएंगे तुझे और तुझे इंटरेस्ट देना होगा। और एक बार फिर सोच ले, रोज की 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी और एक भी इंस्टॉलमेंट रुकी ना तो पैसा डबल, 200 का 400। बोल मंजूर है? हाँ हाँ मनु भाई। बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? यही बस 40,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है भाई, पहुंच जाएंगे कल तेरी दुकान पे। मैंने मन्नू से पैसे लिए और घर में बात किसी को नहीं बताई। शादी का खर्चा भी संभल गया। मैं किस्तें देता गया, बीच बीच में कभी छूटी तो 400 रुपए देता था, मगर शादी के बाद खर्चे बढ़ गए थे। कई बार किस्तें ना चुकाने के कारण ब्याज बढ़ता था, मगर मैं तब तक कुछ 45,000 वापस कर चुका था, लेकिन किस्तें छूटी जा रही थी। मनु भाई देखिए, आपको जो भी बात करनी है घर में बाहर करिए, मेरी बेबी है। तो मैं क्या करूं? शर्म आ रही है तुझे? मुझे राजेंद्र, आज की तारीख दी थी ना तूने, शादी की तो तारीख भूल गया। मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। देख, तेरे धंधे का ख्याल कर लेता हूँ, लेकिन अगले महीने की 15 तारीख आखिरी है। साडा भी धंधा है और धंधे में बंदा नहीं चलता, समझा? सीधी तरह पैसे दे देना, वरना दूसरे भी तरीके आते हैं मुझे, और सच कहूँ तो सिर्फ दूसरे ही तरीके आते हैं मुझे। और वो आखिरी तारीख भी निकल गई। परेशान हो गया था मैं इस कर्जे से। 40 की जगह 60 चुका था, लेकिन ये कर्जा था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर एक दिन मेरी और मन्नू की बहस हो गई, और फिर मन्नू मुझे कोई पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने कहीं सुनसान जगह पे लेकर गया और ऊपर से फेंककर मेरी हत्या कर दी। कितना अविश्वसनीय लगता है ना कि एक 7 साल का बच्चा अपने जन्म से पहले हुई बातों के राज खोल रहा था। हम पुनर्जन्म की पैरवी नहीं करते हैं क्योंकि कानून इसे नहीं मानता, लेकिन आदित्य के मुंह से यह कहानी सुनकर सब हैरान थे, बिट्टू, राजेंद्र की मां और बाकी सभी, क्योंकि जो बातें वो बता रहा था उनमें से कईयों के साक्षी थे वो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य के रूप में राजेंद्र को देखकर खुश हो या राजेंद्र पर हुए अत्याचार पर रोष करें। 7 साल पहले राजेंद्र की मौत को आत्महत्या मानकर एक फाइल में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब राजेंद्र के घर वालों को यकीन हो गया था कि सच में मन्नू ने उसकी हत्या की थी, और वो राजेंद्र को इंसाफ दिलाना चाहते थे, जिसके लिए वो पुलिस अधिकारियों से मिले। देखो जी, मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हमदर्दी है, पर ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ रीओपन करने वास्ते सानू एक पुख्ता सबूत चाहिए। अंकल। हाँ जी। जब मैं राजेंद्र था तब मैं एक डायरी लिखता था जिसमें मैंने अपने कर्जे के सारे हिसाब किताब लिखा। वेरी गुड। अगर वो डायरी मिल जाती है तो हम राजेंद्र के मर्डर केस को रीओपन कर सकते हैं और उससे पूछताछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर वो डायरी मिले तो। भाई साहब जरा उधर देखिए एक बार। जी। डायरी मिल गई। यही बेटा? हाँ, यही वो डायरी है जिसमें मैं अपने कर्जे का हिसाब किताब लिखता था। 7 साल पहले लिखी इस डायरी के पन्ने राजेंद्र की मौत और मन्नू के बीच एक कड़ी साबित होने लगे थे। पुलिस ने इस डायरी को एक अहम सबूत मानते हुए
मन्नू को राजेंद्र के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जज साहब, ये सच है कि मैंने राजेंद्र को पैसा दिया था, लेकिन मैंने राजेंद्र को मारा नहीं। उसने कर्ज न चुका पाने के दबाव में आकर खुदकुशी की होगी। बेचारा बहुत परेशान था। और वैसे भी जज साहब, मेरा तो धंधा है ब्याज पे पैसा देने का। और वैसे भी जज साहब, उस दिन तो मैं राजेंद्र से मिला भी नहीं था। माय लॉर्ड, उस दिन मन्नू अपने दोस्तों के साथ शाहपुर में ना होकर फगवाड़ा में था। जी हाँ जज साहब, उस दिन मन्नू हमारे साथ फगवाड़ा में था। हम वहाँ एक मजार में माथा टेकने गए थे। प्रोसिक्यूशन वकील के पास कोई और सबूत है? नो माय लॉर्ड, अभी खोज जारी है। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन ने इस डायरी के बिना पर केस किया। दरअसल एक 7 साल का बच्चा अपने आप को राजेंद्र का पुनर्जन्म बता रहा है और उसी के कहने पर यह केस दर्ज किया गया है। क्या यह सच है? देखिए, अदालत है, कोई मजाक नहीं है। पहले से ही बहुत केस पेंडिंग पड़े हुए और फिर आप ऐसे केस देकर अदालत का वक्त जाया करना चाहते हैं? वैसे भी कानून पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश कीजिए, वरना यह अदालत इस केस को खारिज कर देगी। माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि तब तक मेरे क्लाइंट को जमानत दे दी जाए। ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मन्नू सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। पहले आप सबूत तो पेश कीजिए। नमस्कार माता जी। आपके बेटे की मौत का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करें, बेचारा कमजोर था, आत्महत्या कर ली। रब तेरा नाश करे, मेरी बेटे को मारा तूने, अब शरीफ बन रहा है। याद रखना, छोड़ूंगी नहीं, सजा दिलवा के रहूंगी। मेरे पुत्र को मारा है तूने। हाँ मारा है, क्या कर लोगे तुम लोग? मन्नू को पकड़ना इतना आसान नहीं, समझे ना? जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। चलो यहाँ से तुम। मुझे लगता है कहीं वाकई में ये राजेंद्र का पुनर्जन्म तो नहीं। पुनर्जन्म? अबे नहीं यार, ऐसी मौत मारा था उसे, वो पुनर्जन्म के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। ये बच्चा बहरूपिया है, अदालत में कुछ भी साबित नहीं होगा। अरे ऐसे तो मैं बोल दूं कि मैं पिछले जन्म का मंगल पांडे था तो कोई मान लेगा? फिर भी लोग कह रहे हैं कि उसे राजेंद्र की हर एक बात पता है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे ये कैसे पता कि राजेंद्र डायरी लिखता था? साला ये बात तो राजेंद्र की फैमिली को भी नहीं पता। आज डायरी के बारे में बता रहा है, कल कोई और सबूत लाया तो? क्या मन्नू भाई, इतना डर कब से लगने लगा? चुप कर। साला जिसके नाम पर केस होता है ना, दर्द उसी के गले में होता है। साला साबित हुआ ना तो फांसी की सजा पक्की। ये नजर रखो उस पर, और कुछ भी गड़बड़ हो मुझे बताओ। मामला काफी गड़बड़ हो गया है। मन्नू ने इस केस को नया ही रंग दे दिया है, और डायरी के अलावा कोई और सबूत है नहीं हमारे पास। अब तो केवल आदित्य ही हमारी मदद कर सकता है। आदित्य? लेकिन कैसे? अगर आदित्य को कुछ ऐसी बात याद आ जाए जो कि हमें सीधे कातिल तक पहुंचा सके। आप सही कह रहे हैं। यहाँ आने से पहले वो केवल मौत के सपने देखता था, लेकिन जैसे उसने ये घर देखा उसे सब कुछ याद आ गया। इसका मतलब कि हादसे की जगह जाने पर उसे सब कुछ याद आ रहा है। हो सकता है। हाँ, मुझे उस पान वाले दुकान पर लेके चलिए। मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरे साथ कुछ हुआ था। बेबे, तो उस दिन उस दुकान में जा रहा था। वो दुकान देख रहे हैं? मैं वहीं पे मन्नू से मिला था। सब किताब तुम कर ही देंगे इनका। ओए राजेंद्र, किथे? मन्नू मैं तेरे पास ही आ रहा था। कर चुकाने। देख, 15 दिन की किस्तें बाकी हैं, और मैंने तुझसे पहले ही कहा था मैं हिसाब किताब का एकदम पक्का हूँ। देख मन्नू, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बन नहीं पा रहा।
और वैसे ही मैं तुझे 40 के पूरे 60 दे चुका हूँ। अरे तो कौन सा एहसान किया है तूने? अबे सूद है, कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। और मैंने कोई लंगर थोड़ी ना खोल रखा है। चल निकाल पैसे, चेक बनो। अब मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा, और अब की और तूने मेरे से पैसा मांगा ना तो मैं जाऊंगा सीधा पुलिस के पास। पुलिस के पास जाएगा? चल मैं चलता हूँ तेरे साथ थाने और वहीं करता हूँ तेरा हिसाब किताब। साला एक तो कर्ज लिया है और ऊपर से होशियारी। चल चल थाने। तो चल चल। आता हूँ मैं। उस पान वाले दुकान के सामने हमारी बहस हो गई थी और फिर मन्नू मुझे बाइक पे बैठा के थाने लेके गया था। इसका मतलब वो लोग उसे वहीं ले गए होंगे जहां राजेंद्र की लाश मिली थी। ये वही जगह है जहां पे राजेंद्र की लाश पड़ी थी। यहाँ पर? हाँ, वो उस पिलर के पास, वहीं पे राजेंद्र की लाश पड़ी थी। कहाँ लेके आया तू मुझे? ये हमारा थाना। ये कौन सा थाना है? ये हमारा थाना है और ये हमारे हवलदार, और हम हैं यहाँ के थानेदार, और हम ही हैं यहाँ के मजिस्ट्रेट। और हमने तुझे कर्ज ना चुकाने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। अबे साले, पुलिस में शिकायत करेगा? साला पुलिस में शिकायत करेगा? पुलिस में? ए चाकू देना, टपका साले को। जब पुलिस वालों के पास गया था तब तुझे याद नहीं आई? साले एड़े क्या? मैंने छोड़ मुझे। चल तुझे नहीं छोड़ता हूँ। चल चल, पुलिस को बुलाएगा। तुझे पुलिस को बुलाने का देंगे तुझे। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ याद आ रहा? मुझे वहां से फेंका गया था। अब चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं इस केस की जड़ तक पहुंच चुका हूं। सारी जानकारी मिल गई है मुझे। इस केस की शुरुआत अब होगी पनवाड़ी की दुकान से। आई थिंक हमें रास्ता मिल रहा है। भाई साहब, ये दुकान कब से बंद है? जी साहब 20 दिन हो गए बंद हो के। बंद क्यों? वो जी तीरथ को गए हैं, 15 दिन बाद लौटेंगे। और हमारी केस की सुनवाई को भी 15 दिन बाकी। अगर अदालत में यह साबित हो जाए कि मन्नू ने पनवाड़ी के सामने ही राजेंद्र को उठाया था, तो उसका पिछला बयान झूठा साबित हो सकता है, जिसमें उसने कहा था कि वो उस दिन राजेंद्र से मिला ही नहीं था। कि जैसे ही पनवाड़ी आ जाए हमें खबर कीजिए। अरे मन्नू भाई, ये बात सच है, कुछ लड़के का नया जन्म हुआ है। आज उसने पनवाड़ी की दुकान को भी पहचान लिया। जरा सोचिए मन्नू भाई, जरा सोचिए कि ये बात कि आपने राजेंद्र को छगन पानवाड़ी के यहाँ से उठाया था, ये बात उस छोकरे को कैसे पता चली? ये बात तो सिर्फ आपके, हमारे और उस छगन पानवाड़ी और राजेंद्र के बीच में थी। वो तो शुक्र मनाइए कि छगन पानवाड़ी यहाँ है नहीं। लेकिन 15 दिन बाद वो वापस आएगा, फिर क्या होगा? सच बोल रहा है, वो राजेंद्र का दूसरा जन्म है। हमें 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ करना होगा। पानवाड़ी लौटे उससे पहले इस बच्चे को राजेंद्र के पास भेज दो। निकलो साले मकारियों, साले मकारों, निकल वे पुनर्जन्म। आला नजर हटा वरना तेरी आंखें निकाल लूंगा। हटा। अन्नू, बवाल क्यों कर रहा है? घर जा। अरे बवाल तो तुम लोगों ने किया है, न जाने कहां से इस बच्चे को पट्टी पढ़ा कर ले आए हो। देखिए मेरा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी कीमत आप लोगों को चुकानी पड़ेगी, बोल देता हूं। और तू कैसा बाप है बे? तुझे अपने बेटे की जान की फिक्र नहीं है क्या? अबे कभी सबूत ढूंढता है, कभी पानवाड़ी ढूंढता है।
अबे अपने घर जा, अपने गांव, खाओ पियो ऐश करो। कितनी अच्छी फैमिली है, छोटा सा बच्चा है, क्यों इसकी जान के दुश्मन बने हो? अबे इस बुढ़िया ने अपना जवान बेटा खो दिया है और तू 7 साल के लड़के को इस झमेले में डाल रहा है। देख, मेरी बात अगर तेरे भेजे में नहीं आई ना तो कर ले इसकी भी तैयारी, समझा? इस तरह की धमकी देके गया वकील साहब। तो चलते हैं जी, थाने में शिकायत करते हैं। नहीं नहीं, सबूत नहीं है हमारे पास, और कोर्ट में जो हुआ उसके बाद थानेदार हमारी बात तो सुनने को तैयार नहीं है। आदित्य की मैं सही कह रही, खामा उस आदमी को अपने आदित्य की जान के दुश्मन बना रहे हैं। देखो जी, मैं यहां से वापस चला जाता हूं, बस। आप राजेंद्र को तो खो ही चुके हैं, प्लीज मैं अपने बेटे आदित्य को नहीं खोना चाहता, बस। मैं कल सवेरे ही वापस चला जाऊंगा यहां से, मैंने ठान लिया है। प्लीज, आदित्य की जान को खतरा है यहाँ। मुझे मन्नू को सजा दिलानी है। चुप रहे, तेरी बात मानकर हम यहां तक आ गए वो काफी नहीं है। अब मैं तुम्हारी जान का जोखिम मोल नहीं ले सकता। देखिए, उस हत्यारे को अब सजा भगवान ही देंगे। हम सवेरे यहां से चल रहे हैं, बस। मैं नहीं जाऊंगा। आदित्य, आदित्य! आदित्य दरवाजा खोलो, आदित्य दरवाजा खोलो। आदित्य, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। जिस तरह की हरकतें मनु कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो कातिल तो है। कातिल है तभी मैं आपको कह रहा हूं, मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो? देखिए, मुझे अपना बच्चा सुरक्षित चाहिए, बस। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मत जाइए। मनु कबूल कर चुका है कि आदित्य ही राजेंद्र था। अगर आप चले भी गए तो भी वो आदित्य का पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तो केवल एक ही रास्ता है, किसी भी तरह से मनु का सच अदालत में लाया जाए, तभी आपका बेटा सुरक्षित रह पाएगा। सुनवाई में अभी 2 हफ्ते बाकी है, तब तक मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो? मन्नू गुंडा है, आप भी जानते हैं बात। देखिए, पुलिस पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करती, ऐसे में कौन करेगा हमारी मदद? कैसे होगी सुरक्षा? ओए सुना है राजेंद्र आया है। सत श्री अकाल जी, सुना है कि राजेंद्र लौट आया है। हम राजेंद्र के दोस्त हैं, सुना राजेंद्र आया। कहां पे राजेंद्र? बनवाड़ी का कोई अता पता नहीं है। अब हम ये केस यूं ही नहीं जीत सकते, कोई ना कोई ठोस सबूत इकट्ठा करना होगा। पर वकील साहब, 7 साल पहले का सबूत मिलेगा कहां से? मिलेगा, जरूर मिलेगा। कातिल अपनी कोई ना कोई अमीर छाप जरूर छोड़ जाता है, जिसे 7 साल तो क्या 1000 सालों तक नहीं मिटाया जा सकता। हमें उस जगह चलना होगा जहां राजेंद्र की हत्या हुई थी। लेकिन आदित्य को वहां ले जाना, उसकी जान जोखिम में डालना होगा। वो मन्नू हर वक्त उसको नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है। ओए, तुसी फिक्र ना करो जी, हम सब है ना। क्यों बिट्टू, सब जवान तैयार है? चलो। ऊपर से राजेंद्र को नीचे फेंका गया था। आओ बेटा, चलते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। हाँ वकील साहब, ऊपर बहुत अंधेरा है। अरे कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा, आइए। हाँ, आप लोग जाओ जी, मैं बच्चे के पास हूँ जी, आप लोग जाओ। मुझे पता था ये लोग यहीं आने वाले हैं, समझा? पर मनु भाई, वो सब पालतू यहीं रुक गया। बुड्ढा अकेला है ना, संभाल लेंगे। और लोग आए तो गड़बड़ हो जाएगी, अभी भगवाना। चलो, तू घबरा मत पुत्र, सब चंगा होएगा। हाँ? ऊपर तो कोई भी सबूत नहीं मिला सतपाल जी, अब क्या करें, कहाँ जाएं? कहाँ से? अरे ये लोग कहाँ चले गए? सतपाल जी, आदित्य, सतपाल जी, आदित्य बेटा, कहाँ चले गए? सतपाल जी, अरे सतपाल जी,
अरे इनको क्या हुआ? हाँ? उठाओ ना, उठाओ। क्या हुआ? आदित्य कहाँ है? आदित्य आदित्य कहाँ है? अचानक हमला कर दिया कमीनों ने। आदित्य को भी लेकर के चले गए। चल, साला पिछले जन्म का बदला लेने आया था ना। अब देख, तुझे इस जन्म में भी मैं ही मारूंगा। ला दे। पिछली बार साबुत भेजा था ना तुझे, इसलिए लौट कर वापस आ गया। इस बार तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके भेजूंगा, समझा? तुम मेरा राजेंद्र को मारेगा? वकील साहब, आदित्य को लेकर जाओ जी। चलो, चल। साहब हमारा कोई कसूर नहीं है, मोनू ने जैसा कहा हमने कर दिया। ये सब उसी का किया था राय साहब। और साहब राजेंद्र को भी उसी ने मारा था और आदित्य को मारने की प्लानिंग भी उसी की थी। देखिए साहब, आप लोगों को छोड़ दीजिए, अब अदालत में सब कुछ सच बता देंगे साहब। अदालत में मन्नू के दोस्तों की गवाही और पनवाड़ी के हल्फिया बयान से मन्नू को मुजरिम मान लिया गया और उस पर सतपाल और आदित्य के हत्या के प्रयास का मुकदमा चला। जुर्म कभी छिपता नहीं। आखिरकार मन्नू को सजा मिली। पुनर्जन्म होता है या नहीं, इसमें मतभेद है। एक बड़ा तबका इसमें विश्वास करता है, लेकिन कानून इसे मान्यता नहीं देता और कानून का सम्मान करते हुए हम भी इसका समर्थन नहीं करते। राजेंद्र का पुनर्जन्म हुआ था या नहीं, यह बहस का मुद्दा है। क्या आदित्य को सच में सारी बातें याद थी या ये उसकी कल्पना थी, या कहीं से कहानी सुनकर उसे लगा कि उसके साथ ऐसा हुआ था? जो भी हो, लेकिन 7 साल पहले मन्नू ने राजेंद्र की हत्या की थी, यह सच सामने आ ही गया और राजेंद्र को मरने के 7 साल बाद इंसाफ मिला। साथ ही राजेंद्र जैसे भोले लोगों के लिए सबक भी है कि वो कर्ज के लिए मन्नू जैसे सूदखोरों के पंजों में ना फंसे। बैंक से संपर्क करें, जो ना सिर्फ कम ब्याज दर पर लोन देते हैं बल्कि ब्याज की गणना भी पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ।